पेज लगा मैं सेव खड़का कर लीजिए। तोड़ दिया अदरवाइज ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, पूरा हरियाणा में ही देखता हूँ। प्रदीप जी है मेरे साथ, प्रदीप जी है, वो कैथल साइड के देखते हैं। भिवानी चक की दादरी में अश्वनी है, ऐसे ही नू और मेवात पलवल में नासिर है। तो अगर स्क्रीनशॉट भी लेना आप ले लीजिए, आप डायरेक्ट उनको कॉल मैसेज करिए। वहाँ से कुछ नहीं होता, नई पोस्टिंग वगैरह कुछ भी होता है आप मेरे को बताइए। तो ये तो था सर पीटी की सॉरी पीपीटी के माध्यम से। अब एक बार थोड़े डाउट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तक किसी वीएलई भाई को कुछ समझ ना आया हो, फिर मैं आपको अभी पोर्टल का एक डेमो देता हूँ। हम क्या करेंगे, फिर पोर्टल पे देखते हैं कहाँ पे क्या है हमारी सर्विस। तो कोई डाउट हो तो सर 1 बाय 1 करके डिस्कस। बताता हूँ बता दी। हेलो सर, आवाज़ आ रही है सर आपको? जी सर आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए सर, शर्माइए मत, क्या होगा ज़्यादा इतना ही होगा। मान लो आपने पूछा डाउट होगा, बट आप क्लियर करेंगे, बाकी का क्लियर होगा। उनको दिखा है जो अभी पॉलिसी कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर कई बार होता है कस्टमर एक दो ऑप्शन और पूछ लेता है। तो ऐसा कोई डाउट है तो आप पूछिए सर, इसीलिए ट्रेनिंग रखा है। कोई भी डाउट हो अभी तक पीपीटी के थ्रू तो आप क्लियर कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं है तो सर मैं एक बार पोर्टल पे चलता हूँ। कुछ वीएलई भाइयों का हो सकता है अभी रिसेंटली एग्जाम क्लियर हुआ हेलो हो। हेलो हाँ जी सर। सर, एक चीज, एक क्वेरी थी मेरी जी। बताइए। सर जैसे मेरे पास कोई गाड़ी है, डायरेक्ट इससे खरीद है, वो इंश्योरेंस का नाम चल रहा है, तो इंश्योरेंस अगर न्यू इंश्योरेंस कराता हूँ तो उस पर अलग चार्ज लग 50 रुपीज़ होते हैं सर। एक50 रुपीज? चीज़ और बता दूं, मैं प्रोसेस बता देता हूँ जो आपने अभी पूछा ना। जी जी इनका क्वेश्चन है सर, बाइक इनके नाम थी, मैंने जब आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई होगी तो वो आपने करवा के रखी होगी फर्स्ट पार्टी, जी तो उसमें आपको एनसीबी डिस्काउंट भी मिला होगा। ठीक है, जी तो प्रोसेस क्या होगा, मान लो आपकी बाइक गाड़ी मैंने खरीदी, लेकिन अभी उसमें 3-4 महीने का टाइम है खत्म जी होने में। जी तो जी एज पर आईआरडीए प्रोसेस ये है कि जब मेरे नाम गाड़ी हो जाएगी तो जिस कंपनी का आपका पॉलिसी है हम वहाँ पे इंटीमेशन देंगे कि ये गाड़ी ट्रांसफर हो गई है। आप क्या करिए सर, अब मेरा नाम कर दीजिए, मेरी नई आरसी आ गई है, तो वो सर आपका उनकी पिछली पॉलिसी में नाम चेंज कर देंगे, और जितना एनसीबी उनका डिस्काउंट था वो तो वो आप ले जाओगे, उतना पैसा मैं उनको डिपॉजिट करवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना एनसीबी मतलब मेंटेन करके रखा और पॉलिसी थोड़ा सस्ता हुआ, नो क्लेम बोनस लेते गए। अब बट वो तो वो ले गए ना, अब आ गई गाड़ी मेरे नाम, तो वो एनसीबी मेरे को पे करना पड़ेगा। चलिए, ठीक है ना हेलो सर? हाँ जी। हेलो सर, मैं बताइए। फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग ज्वाइन करी सर। जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरी बाइक है और 1 ईयर का उसका जीरो डेप कराया था, 5 साल का थर्ड पार्टी कराया था, वो और मैं वो बताऊंगा अभी दूसरी सर, ईयर अभी में। उसके नाम आ रहा स्टैंड, जी जी, स्टैंड अलोन ऑडी होता है, उस पे आ रहा हूँ सर अभी पोर्टल पे ही। ठीक सर, ठीक है। ठीक है ना सर, वो गाड़ी वाला समझ आ गया ना सर, वो चेंज हो जाता है, बट क्या है उसमें आपको आरसी और वो पॉलिसी उस कंपनी को बताना पड़ता है कि भाई अब ये मेरे नाम हो गई है, तो इस इंश्योरेंस में भी आप एंडोर्समेंट कर दीजिए। कोई नाम? पेमेंट बनता है तो वो आप अभी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि रिन्यूअल के टाइम फिर क्या होगा, आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, फिर रिन्यूअल के टाइम उस गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा, क्योंकि पिछली पॉलिसी में तो ओनर का नाम चेंज नहीं हुआ, एनसीबी आपको दोबारा से मिलेगा, सब वो दोबारा से स्टार्ट होगा सर, इतना है।
और कोई क्वेश्चन हो किसी भाई का? क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर। एक बार मैं पोर्टल पे जा रहा हूँ। ये देखिए आपका CSC पोर्टल है सर, जो मैंने लॉगिन किया अभी किसी VLE भाई का। तो कुछ VLE भाइयों का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो अगर उनको SBI जर्नल का पोर्टल नहीं दिख रहा या प्रोसेस नहीं पता कैसे लॉगिन करना है, तो मैं बता देता हूँ। ये ऊपर सर एक आपको सर्विसेज दिखती है, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, गवर्नमेंट और इंश्योरेंस। तो मैं इंश्योरेंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ ऊपर आपके लेफ्ट साइड में नीचे मोटर कॉम्प्रिहेंसिव और एक मोटर थर्ड पार्टी आ जाएगा। तो आप सही मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक करिए या थर्ड पार्टी पे यहाँ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एक सर्च बटन है छोटा सा। यहाँ पे सर आपने SBI लिखना है। आपके पास 2 सर्विस दिखेगी, इनका भी फ़र्क बता देता हूँ। जिन VLE भाइयों का 350 350 वाला रैप एग्ज़ाम है, वो रैप एक्टिवेशन होता है उनका। और जिन VLE भाइयों का VLE INS का एग्ज़ाम क्लियर है, उनको POS के नीचे, POS के नीचे क्लियर है। जिनके दोनों हैं उनको दोनों पे मिलेगा सर। तो जैसे इनका एक पे क्लियर आ रहा है क्योंकि इनका रैप एग्ज़ाम क्लियर है, मैंने क्लिक किया। जो VLE भाई फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे सर, 5 से 10 सेकंड आपको ये स्क्रीन घूम के फिर दिखेगी ये वाली। ये डैशबोर्ड्स आ जाएगा। राइट साइड में देखिए वेलकम गुरमुख आ गया, डाउनलोड RM लिस्ट। यहाँ पे आपको मेरा मनीष है नाम, तो आपको मेरा नंबर भी मिलेगा। कैथल बेस जो प्रदीप जी है हरियाणा में, उनका भी मिलेगा आपको, यहाँ से भी ले सकते हो आप नंबर। डैशबोर्ड में सर आपने कितना किया, डेली का देखना है, वीकली देखना है, मंथली, आपको दिखा देगा इसमें। ये जो मैं अभी PPT में बता रहा था पॉलिसी सर, ये आपके लिए भी कहते हैं ना एक प्लस पॉइंट है। रजिस्टर्ड मेंटेन करते अच्छी बात है सर, लेकिन आप यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये 2020 ले लेता हूँ मैं, 1 अक्टूबर, और यहाँ पे हम एंड डेट ले लेते हैं 2020 दिसंबर तक। मेरे को बस दिसंबर तक का डाटा देखना है, तो मैं सर्च करूँगा। दोस्तों जितनी मैंने अक्टूबर 20 से लेके दिसंबर तक पॉलिसियाँ करी है ना, ये सारी दिख जाएगी, और यहाँ कस्टमर का फ़ोन नंबर भी दिखेगा। तो हम उनको फ़ोन करके बता सकते हैं कि सर आपका ये पॉलिसी लास्ट ईयर मैंने किया था, आप आके इसको करवा लीजिए। ऐसे ही क्योट हिस्ट्री है, ये आज हमने इतने कोटेशन देखी है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये आज के ही हैं सारे, रात के 12 बजे तक रहेंगे। हमने किसी कस्टमर को ये प्राइवेट कार आई होगी, इस VLE भाई ने प्रीमियम बता दिया 51 का होगा विद GST। ऐसे ही 6076 रुपये का है। एक कार आई 8400 रुपये की है। तो रात को 12 बजे तक ये सेव है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस VLE भाई ने देखिए यहाँ छोड़ा था, मेरे को वहीं ले आया अपने आप ही। तो ये रात को 12 बजे तक कोटेशन हिस्ट्री में सेव रहेगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही आपको ये मोटर के प्रोडक्ट दिख गए सर। ये हेल्थ है, आरोग्य संजीवनी, कुटुंब स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य टॉपअप, ऐसे ही पर्सनल एक्सीडेंट, ये आपको प्रोडक्ट में दिखेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आरोग्य संजीवनी की PDF है, कितना प्रीमियम है, 1 अडल्ट, 2 चाइल्ड, 1 अडल्ट है तो कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू एज और सम इंश्योर, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। ये देखिए सर, अभी आप पूछ रहे थे वो 1+5 ईयर वाला कॉम्प्रिहेंसिव में सर वो पॉलिसी करेंगे जो 1 साल का होता है। चाहे उनको 0 बम्पर टू बम्पर वाला कराना है, 0 डेप्थ कराना है, वो कॉम्प्रिहेंसिव में होता है। थर्ड पार्टी का मतलब TP, थर्ड पार्टी, इसका मतलब है पुलिस के चालान से बच जाएंगे। PA कवर लिया है तो एक्सीडेंट के केस में 15 लाख मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसको TP थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी कहते हैं। अभी एक VLE भाई ने क्वेश्चन किया सर, मैंने बाइक था उसका 5 साल का पॉलिसी आता है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, OD ऑन डैमेज 1 साल का देते हैं आपको, और बाकी 4 साल का सिर्फ TP थर्ड पार्टी करके देते हैं। तो सेकेंड ईयर क्या है, हमें लगता है हमारा पॉलिसी 5 साल का है, बट वो ध्यान देना 5 साल का अगर OD लिखा हुआ है, OD 2020 से लेके 24 तक जब तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे लिखा होगा OD 2020 से 2021 और TP लिखा होगा 2020 से लेके 2024 तक। तो सेकेंड ईयर दोस्तों वो स्टैंड लोन OD पॉलिसी करेंगे हम, इसमें उनका 752 रुपया नहीं दोबारा लगेगा जो TP का पहले दे रखा है। पॉलिसी आपका OD का पैसा 600 700 800 रुपये में हो जाता है, वो केस इसमें जाएगा।
तो मैं आपको अभी एक एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हेलो सर, ये बात दोबारा बताना एक बार, अभी बोला जो आपने कि थर्ड पार्टी का नहीं लगेगा इसका। स्टैंड अलोन ओडी में क्या होता है दोस्त, कि जब हम नई बाइक खरीदते हैं ना तो 5 साल का पॉलिसी देते हैं बाइक में, और गाड़ी के केस में देते हैं 3 साल का। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर फर्स्ट ईयर जो आपका रहता है वो कंप्लीट रहता है, मतलब उसमें ओडी भी मिला होता है, ठीक है। और जो 4 साल का पॉलिसी होता है उसमें सिर्फ वो आपसे थर्ड पार्टी का पैसा लेते हैं, ओडी का पैसा नहीं लेते, ओन डैमेज का। तो सेकंड ईयर क्या करना है, हमने थर्ड पार्टी का पैसा तो दे रखा है 4 साल का, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओडी, स्टैंड अलोन ओडी का ही पैसा हम देंगे, थर्ड पार्टी का। The front derailleur is from Shimano TY500 or Microshift FD M20. The rear derailleur is also from Shimano TY500D or Microshift RD M21L. Seat post handlebar are of steel and the stem is of alloy. The brake set is from Jack 7, mechanical disc brakes. The overall look of this bike is very great, but this have one disadvantage that the weight of the bike is around 18 kg. So it is kind of heavy bike, but if you are beginner then you can go for this one. And there is my favorite driving bike, that is Raptor 21. Firefox fabric comes to around 23k. You get two color options. तब बाइक का जब आरसी ओनर के Size options नाम है, available are 18 inches, 9.5. अगर किसी फर्म कंपनी के नाम है तो The कॉर्पोरेट material आएगा, of the frame is तो alloy. इंडिविजुअल The ले लिया front मैंने। suspension is टेल अस rigid. अबाउट पॉलिसी Are डिटेल। double wall alloy. अब यहाँ ध्यान देना है, Tires आपने are रोल ओवर 7 तब करना है You get shifters from Shimano जब Altus पिछला EF500 पॉलिसी अभी खत्म नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। 27 तारीख की रात को खत्म होगा, 28 को होगा, 29 को होगा, 1 महीने तक ऊपर हम कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्ट भी फिर उसी के आगे होगा जब वो खत्म होगा, क्योंकि टाइम बचा है। अगर कस्टमर कहता है मेरी पिछली पॉलिसी खत्म होगी या मेरे पास है ही नहीं, तो आपने लेफ्ट से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अब मैं and tires are of 700 to 35C. We get shifters from Shimano Altus EF500. मेरी ही बाइक है, ये देखिए बजाज है, पल्सर 150, इसने अपने आप मतलब ऑटो फैच उठा लिया, फुल टाइप कट। कंटिन्यू करूंगा, ये 2010 मॉडल है, इसने अपने आप उठा लिया। ये चंडीगढ़ में आरटीओ में दिक्कत करता है, बाकी हरियाणा में अपने आप आ जाएगा, कालका पंचकूला जिंजाबे रजिस्टर्ड हो गए। और फर्दर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे पल्सर 150 DTSI वैल्यू नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, आप अभी किसी और कंपनी से भी अगर CSC से हमारे पॉलिसी कर रहे हैं तो आपको ये अभी जो प्रीमियम स्क्रीन पे दिख रहा है मेरी, ये शायद महंगा भी दिख रहा हो, राइट साइड में 1330 आ रहा है, 150 सीसी तक यही प्रीमियम है। ये इसलिए आ रहा है दोस्तों, इसमें हमने क्या किया, ये बाय डिफॉल्ट आपको PA फॉर ओनर ड्राइवर जो 15 लाख का कवर है प्लस GST मिला के, ये आपको 1330 दिखा हुआ। देखिए 775 TP का रेट है फिक्स, PA कवर के 375 हुए, दोनों का ऐड 1127 और 203 रुपीज़ GST लग के 1330 हुआ। कस्टमर कहता है जी मेरे को PA कवर नहीं लेना, मेरे पास 2 व्हीकल है और उसमें मैंने PA कवर लिया है, या बाइक मेरे नाम ली है, पापा के नाम है, पापा के नाम है, चलाता हूँ, तो हम इसको हटा देंगे सर और रिकैलकुलेट कर दीजिए। अभी ये आपका 887 है, अब इसमें 15 लाख वाला कवर नहीं है। अगर ओनर की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, बिकॉज उन्होंने PA कवर लिया है। इसमें क्या रहेगा, थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हुआ तो 1 लाख की लिमिट। कस्टमर कह सकता है सामने वाला तो भाई अभी 828 का दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक लिमिट ऑप्शन आ रही है, अगर आप इस लिमिट को लिमिट कर देंगे सर तो ये -50 रुपीज़ कर देगा आपके। पॉलिसी भी 50 रुपये सस्ती होगी, लेकिन लिमिट अब 1 लाख नहीं है, सिर्फ मात्र 6000 है। तो ये इन तीनों प्रीमियम में डिफरेंस है, ग्रुप में भी भेजता रहता हूँ इनमें। यहाँ पे आपको एंटर लास्ट 5 डिजिट ऑफ चैसी नंबर डालने हैं। एज पर IRDA आपको रीमैंडेट करना पड़ता है, वो इसलिए है, हो सकता है पिछली पॉलिसी में गलत डल गया और ऑटो फैच में भी गलत ही आ रहा है, तो क्लेम के टाइम पे फिर वो दिक्कत आती है, आपको पहले वो ठीक कराना पड़ेगा पॉलिसी में, उसके बाद क्लेम सेटलमेंट के बाद जाएगी।
3x8 speed. तो आप Front आरसी पे rail देख is लीजिए, फिर भी गलत आ रहा है। ये microchip देखिए मैं यहाँ The पे rear इसको rail चेंज is कर दी Microchip सकता हूँ, RT तो मैं सेम लिख रहा हूँ क्योंकि एरर The देने pedals लगी are है। of light ये weight, तो आप so they इसको are चेंज of कर light दीजिए weight सर। and long durability. नीचे है Seat आई हैव post, होल्ड ए handlebar, वैलिड एंड and इफेक्टिव stand all are पीयूसी। of पीयूसी alloy. होता So है this bike पोल्यूशन is सर्टिफिकेट, really उस पर light नहीं है in तो weight. उसको The बताइए कि correction सर is आप from इसको Jackson करवा लीजिए। mechanical disc brakes. So these were my favorite अब ये brand देखिए Firefox bikes. Now we will चैसी talk नंबर about मिसमैच आ Ultra गया bikes. बिकॉज So the मैंने यहाँ first पे Ultra ये bike is चेंज Ultra किया था। Manual. 888 हो Ultra गया था, Manual 888। 2090 comes for around नेक्स्ट 22.8 पेज आ गए। kg. The material of the अब frame is कुछ aluminum सिटीजन alloy. या The bike comes कस्टमर with क्या disc करता है, brakes जब at नया both व्हीकल front लेता है तो as वो well as उसको at the rear. फाइनेंस या लोन The पे front लेता है तो उसकी suspension आरसी is पे भी from the मेंशन company होता है with हाइपोथेटिकेशन 60 में, mm या travel. लीज या The gear एचपी। shifters are आप from यहाँ पे लिख Shimano दीजिए उसने जहाँ से भी लिया है। SDK 500 और ब्रांच में Microchip डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, PS38 नहीं है तो नो 307 रखिए। speed. The आपने front यहाँ पे rail is उनका from मिस्टर Shimano मिसेज ले लेना है, FDP500 फुल और नेम आ जाएगा, Microchip मेल FDM20 फीमेल, 3 यहाँ speed पे उनका radial. एज डाल The red दीजिए radial कितना is है, from Shimano ईमेल आईडी Forward उनका है तो and सही है, Microchip नहीं है तो दोस्तों आप अपना डाल RDM21. दीजिए। The rims फ़ोन of the नंबर bike आपने are सर from the कस्टमर का ही company डालना है, XMR. They are double wall alloy बिकॉज अगले wheels. साल रिन्यूअल The जब tires करना है are हमने from the company तो वो Maxxis दिक्कत नहीं and आएगी। 29 into 2.4 inches ये size. नियरेस्ट The पोस्ट pedals are ऑफिस from या company Mego. जो भी है Headlamp हमारा is विलेज आ रहा है तो हम वो 40 सिलेक्ट They कर लेंगे। provide really good जैसे grip यहाँ आ while गया तो on मैंने off-roading. सिलेक्ट कर Flicket लिया। disc brakes, as I said before, अब they ध्यान are रखना, company मैंने Wagon with नॉमिनी 160 mm motors. डिटेल यहाँ पे The नहीं brake levers भरूंगा are from बिकॉज मैंने Shimano पीए कवर नहीं लिया तो मेरे से नॉमिनी SDK डिटेल भी नहीं पूछा। The अगर मैंने brake पीए levers कवर are लिया from होता तो Shimano दोस्तों ये पूछेगा SDK मुझसे, 500 तो मैं नॉमिनी का integrated नाम, gears. डेट The ऑफ handlebar सॉरी कितने and एज हो saddle गई are है, of XMR company. रिलेशन The क्या saddle है, is वो also 3-4 चीज़ें मैं XMR डाल trail saddle with high density ई foam आई ए that अकाउंट provides a है very कि नहीं, comfortable ride. ये आपने Before नो the कर daily दिया। grade bike. So next bike is Montra ये Baxter एक्चुअली 2090. इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट नंबर होता है, जैसे हमारा NSDL का पैन कार्ड होता है वैसे ही होता है। जैसे मैं यस करूँगा ये मेरे से पूछेगा, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये दोस्तों समरी पेज आ गया। पॉलिसी डिटेल में कब से स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट होगी। 2 व्हीलर थर्ड पार्टी कर रहे हैं पीपी, टोटल प्रीमियम इतना है मेरा। व्हीकल डिटेल में अगर आपसे कुछ गलत भी हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल गलत आ गया, चेसी नंबर, इंजन नंबर, तो आप साहिब उसको चेंज कर सकते हैं। ये ओनर की डिटेल है, यहाँ बैक पे जाके कर सकते हैं, सारा डिटेल सेव रहेगा। मेक पेमेंट करेंगे और अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपको एरर आ जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस का, तो घबराना नहीं है। आपने इस पेज को रिफ्रेश या तो रीलोड कर दीजिए या बैक बटन दबा देना, आपको यहीं ले आएगा और अपने CSC पोर्टल पे जाके आप मनी ऐड करिए और दोबारा से यहाँ पे मेक पेमेंट कर दीजिए। कोई इशू नहीं है, आपको नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। ये कहते हैं सर बाकी में तो वो दोबारा एंट्री करनी पड़ती है, हमारे पे नहीं है सर, आपको वहीं से आगे प्रोसीड कर देगा। उसमें क्या रहेगा कि इन केस यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस का एरर आ गया, कर लेता हूँ अभी तो इसमें पैसा है, तो इस पेज पे आपको एरर आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे बैक बटन है, इस बैक बटन को प्रेस कर दीजिए, ये आपको वापस सिलेक्ट पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। आप दूसरे टैब में जाइए, ऐड मनी करिए यहाँ पे, और जब ऐड मनी हो जाएगी दोबारा इस पेज पे आके आप अपनी प्रोसीड को आगे वैलेट पे ले जाएगा, एरर नहीं आएगा। ये रहेगा। और दूसरा मैंने बताया था दोस्तों, अब कस्टमर कहता है अभी पैसा नहीं है मैं शाम को आऊँगा, तो ये देखिए अभी हमने अनिल नाम की 2-3 कोटेशनें 1330 और 828 वाली करी थी। मैं यहाँ 828 वाली के कोटेशन नंबर पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे को EIA अकाउंट पे ले आया। नेक्स्ट करूँगा समरी पेज और मेक पेमेंट, तो ये भी है इस। ये तो था 2 व्हीलर टीपी थर्ड पार्टी जब करना हो। फर्स्ट पार्टी सेम रहेगा दोस्तों, बस NCB और एक यहाँ नई ऑप्शन आ गई है, देखिए टेल अस अबाउट पॉलिसी में न्यू पॉलिसी। ध्यान रखिएगा न्यू पॉलिसी तब सिलेक्ट करना है आपने जब हम ब्रांड न्यू व्हीकल शोरूम से खरीद रहे हो। 2 व्हीलर में 5 साल का, 4 व्हीलर में 3 साल का पॉलिसी होगा, तभी आपने न्यू पॉलिसी करना है। क्योंकि जब भी नया व्हीकल आप ले रहे हो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर तो होता नहीं है, हम RC अप्लाई करेंगे तब जाके वो आएगा, तब तक वो न्यू रहेगा। तो नीचे भी ऑप्शन देखिए मैंने न्यू करते हुए कहा क्या है,
कंटिन्यू विदाउट व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और पिछला पॉलिसी नो क्लेम बोनस होता है सर। ये जितना आपको पिछली पॉलिसी पे हम मेंशन है उतना ही सिलेक्ट करना है, अपनी मर्जी से हमने ना बढ़ाना है ना घटाना। तो सर कई बार क्या होता है क्लाइंट के पास ना लेटर आता है रिकवरी ऑफ एनसीबी का, वो इसीलिए आता है साहिब, मान लो उसका 20% बनता था, लेकिन वो एजेंट ने जब उसका पॉलिसी इशू किया वो क्या किया, 20 से ज़्यादा दे दिया, 25, 35, 50 दे दिया, लेकिन बनता उनका 20 ही था सिलेक्ट करना। तो वो एसबीआई कंपनी वालों क्या ने मतलब एस वाली जो एसबीआई के क्लाइंट ने किया था या मतलब जो बैक पॉलिसी ने किया है? नहीं सर, मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मेरा पिछला पॉलिसी में 20% है, मैं पॉलिसी करवाने गया, उन्होंने सिलेक्ट तो 20 ही करना था क्योंकि वहाँ लिखा भी आता, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी एज मेंशन ऑन लास्ट पॉलिसी पे जितना है आप उतना ही सिलेक्ट करिए। बट क्या किया सामने वाले भाई ने, डिस्काउंट कितना देता है? वो अभी आएगा सर, मैं बताता हूँ उसमें क्या रहता है सर कि उन्होंने 20 की बजाय क्या किया, 50% ले लिया सर। तो उस हिसाब से क्या वो प्रीमियम कम हो गया 50%। अब कंपनी क्या करती है, जब वो पॉलिसी इशू हुआ तो उसने पिछला पॉलिसी मेरा किस कंपनी का था, कब स्टार्ट हुआ, क्या उसका पॉलिसी नंबर है, हम सब डालते हैं। तो वो बैकएंड पे चेक करवाती है। वो बैकएंड पे जब पाया जाता है कि सर ये तो 20% सिलेक्ट करना था लेकिन इन्होंने ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया, तो वो कस्टमर को क्या करते हैं, सभी कंपनियों में ऐसे होता है, वो रिकवरी लेटर एक भेज देते हैं। उसमें भी मेंशन होता है कि सर आपका 20% था बनता, पिछली पॉलिसी पे इतना था, आपने इतना किया है, तो ये आपने जो नो क्लेम बोनस ज़्यादा ले लिया उससे इतना पैसा आपका उस टाइम पे कम लगा पॉलिसी में। तो ये रिकवरी अमाउंट आप 90 दिन में, 60 दिन में, पॉलिसी पे भी मेंशन होगा 30 दिन, इतने दिन में मेंशन आप सबमिट करवा दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, हम इसका ओडी जो क्लेम वाला पोर्शन तो ओडी पे मिलता है हमें, वो हम कैंसिल कर ओके, वो ये रहता है। तो फिर भी सर, किसी फिर भी भाई पेमेंट के लिए फिर हम कैसे करें? मेरे को बता दीजिए कि सर इनका एक ऐसा लेटर आया, मेरे को दे दो, मैं पेमेंट लिंक मंगवा लेता हूँ। मैं काफ़ी वेली भाइयों का करवाता हूँ सर, अगर गलत सिलेक्ट हो जाता है। कहीं तो ऐसे होता है कि पॉलिसी जनरेट होते ही बता देते हैं मेरे को कि सर गलत हो गया, तो मैं क्या करता हूँ साथ के साथ टीम को पिछला पॉलिसी भेज के, सर ये गलत सिलेक्ट हो गया, इसका पेमेंट बताइए और कितना देना है, वो हम सबमिट करवा देते हैं। कोई इशू मोबाइल नहीं। नंबर में आप मोबाइल नंबर से कर सकते हो अपना एक? हाँ 9988 मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। हाँ वहाँ डाल देता हूँ, अभी मैं अभी डेमो दे देता हूँ एनसीबी के साथ ही। अभी वीएलडी भाई ने पूछा उस पर कितना डिस्काउंट क्या रहेगा, चैट में डाल प्रीमियम में डिफरेंस पड़ता है, अभी बता रहा हूँ। बट कुछ पॉलिसी में सर नहीं होते उसके अंदर आंसर की डिटेल प्रीवियस में, वो तब नहीं मिलेगा आपको, या तो उसका पॉलिसी थर्ड पार्टी होगा, टीपी होगा लास्ट पॉलिसी, ठीक है, उसमें नहीं मिलेगा। या फिर क्या होगा उसका, अभी मान लो उसके ऊपर एक 2020 में व्हीकल लिया है उसमें भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो पॉलिसी पैकेज या कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तो हम 0 ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। दे दो फार्म कार्ड करना है 5 साल का 5 साल का ही रहता है, फिर भी वो नहीं था लास्ट पॉलिसी मैंने किया तो ये उसमें बात की थी। तरह वही होगा सर, वो 0 बात से start ड्रो होगा। है हम 0 ही सिलेक्ट करेंगे उसमें। या फिर हो सकता है पिछला आरडी का policy उसने क्या बादल किया, बनवा लो डोमिशन 90 दिन के बाद कराया और कॉम्प्रिहेंसिव कराया, तो उसमें क्या हुआ, वो 0 से स्टार्ट हुआ दोबारा, तो 0 कहीं लिखा नहीं होगा उसमें। फैमिली आईडी में लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है उसमें ओडी अमाउंट लिखा हुआ है, तो आप 0 सिलेक्ट करिए। जब सेकंड ईयर करवाएगा तो उसमें जरूर आपको 20% दिखेगा, 20, 25 सब दिखेगा, 0 हो सकता है नहीं दिखेगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करवा रहा है, या उसका पिछला क्लेम ले लिया या 90 दिन के बाद कराया उसने, तो वो दोबारा से 0 से स्टार्ट होता है, तो उसमें 0 की जगह 25 तो दिखेगा नहीं। बट उसमें हाँ आप ये देख लेना कि भी उसमें ऊपर क्या लिखा है, पैकेज या कॉम्प्रिहेंसिव लिखा होना चाहिए, और नीचे टीपी का पैसा ऐड होगा उसमें, और ओडी ऑन डैमेज या बेसिक प्रीमियम होगा, तो आप 0 सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत। फिर भी ना पता लगे मेरे को भेज देना या प्रदीप को पॉलिसी, हम बता देंगे कितना सेलेक्ट करना। तो सर न्यू पॉलिसी तब था मैंने बताया जब ब्रांड न्यू खरीदेंगे। रोल ओवर का मतलब है पिछला ICICI, HDFC, रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, इफको टोक्यो, चोलामंडलम, कुछ भी हम कर सकते, और उसमें टाइम बचा है तो रोल ओवर। अगर पिछला पॉलिसी खत्म हो गया
और उसको अभी 90 दिन नहीं हुए तो सर 90 डेज, और अगर उसको 90 दिन हो गए तो हम 90 डेज कर देंगे। तो आपसे ये पिछली पॉलिसी की डिटेल पूछेगा। तो मैं अभी आपको रोलोवर ले लो या विड्रॉल ले लो, इसमें एनसीबी पूछेगा तो मैं भी कुछ बता देता हूँ अभी। देख लेना कितना। ये सर एक्टिवा 3G है, हम कंटिन्यू करते हैं। 2016 मॉडल है। मैं सर इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि एक बम्पर टू बम्पर फुल होता है, वो 5 साल तक कंपनी देती है, तो वो ऑप्शन इसमें आएगा नहीं। हाँ जी सर, रोल ओवर में क्या बता रहे थे, वो नेटवर्क थोड़ा डाउन हो रहा है, बता दीजिए दोबारा। ये मैंने 2018 मॉडल। सर रोल ओवर तब करना है जब पिछला, आज 27 तारीख रात को खत्म होगा, कल 28 अक्टूबर को होगा, मतलब टाइम बचा, तब रोल ओवर। जब पिछला पॉलिसी खत्म हो गया फिर लैप्स करना आपने, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सर क्लेम लिया है कि नहीं लिया, तो अब ये देखो, मैंने बोला क्लेम नहीं लिया तो नीचे आ गया ना सर, सिलेक्ट एनसीबी मेंशन ऑन लास्ट पॉलिसी पे कितना मेंशन है उतना करना। अगर मैं कहता हूँ क्लेम ले लिया तो ये दोबारा से अपने आप स्टार्ट करेगा, पिछली पॉलिसी में चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 चल रहा हो, ठीक है। तो मैं नो कर देता हूँ। तो अब पिछली पॉलिसी में अगर 20 है तो मैं अभी 20 ले रहा हूँ, अभी फिर मैं चेंज करूँगा। देखो 20 लिया मैंने, अभी पिछली पॉलिसी पे 20 है, तो ये देखिए मेरा प्रीमियम 1573 पे 1573 आया। इसमें क्या क्या इंक्लूड है दोस्तों, एक तो पीए कवर है मेरा 15 लाख वाला, और जीएसटी मिला के फाइनल प्रीमियम ये है। अगर मैं अब इसमें कुछ छेड़छाड़ करता हूँ नीचे एड ऑन में, या व्हीकल की वैल्यू इसने लगाई है 32,000, तो देखिए ये चेंज हो जाए। मैंने 20% बढ़ाई, 39,000 हो गए। मैं रिकैलकुलेट करता हूँ तो ये देखिए 1573 से 1621 हो गया, मेरी वैल्यू बढ़ा 39,000। ऐसे ही कस्टमर आपको बोलेगा सर मेरे को फुल कराना है बम्पर टू बम्पर, तो ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम उसको फटाफट जवाब देंगे कि सर 5 साल का आपका व्हीकल है, 5 साल तक कंपनियां देती हैं, तो आपको ये डेप्रिसिएशन रीइंबर्समेंट, इसको जीरो डेप्थ कहते हैं, इसका प्रीमियम ऐड भी होता है बम्पर टू बम्पर जीरो डेप्थ। आप रिकैलकुलेट करिए, 1621 से देखिए प्रीमियम हो गया 1830। अब क्लेम आया तो आपको फाइल चार्ज देना 100 रुपया, जीरो डेप्थ है आपका। लेकिन अगर व्हीकल को 6 साल 7 साल हो गए, कस्टमर बोले भाई फुल करना है, उसको समझा भी सकते हैं कि सर 5 साल तक फुल होता है, अब आपका कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है। अब रेशो चलती है, प्लास्टिक का पार्ट अगर आपका डैमेज हुआ और वो लगेगा तो 50% आप पैसा दोगे, 50% कंपनी देगी। तो ऐसे रिकैलकुलेट करेंगे हम। दूसरा, अभी आप देखिए मैंने वैल्यू रखी है 39,000, जीरो डेप्थ है और पीए कवर बाय डिफॉल्ट इंक्लूड है, तो 1830 है। ऐसे ही अगर उनका मान लो हम 50% एनसीबी सिलेक्ट कर देते अपनी मर्जी से, जो कि उनका बनता है, तो अब होगा क्या साहिब, वैल्यू में 39,000 ही कर रहा हूँ, पीए कवर भी ले रहा हूँ और रिकैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पिछली बार क्या था देखिए सर, मेरा प्रीमियम 1800 कुछ था, लेकिन उसने एनसीबी 15 जब लिया हमने 1732 आया, तो ये 80 90 100 रुपये का जो डिफरेंस आया, कस्टमर को रिकवरी लेटर चला जाता है कि सर आपका 20 बनता था, आपने इतना लिया। तो तभी मैं बता रहा हूँ एनसीबी उतना ही सिलेक्ट करिए जितना आपका पिछली पॉलिसी पे मेंशन है। नहीं पता सर ग्रुप में डाल दो, मेरे को कॉल करो, प्रदीप को करो, हम आपको बता देंगे कि सर इनका इतना ही बनता है, आप एग्जैक्ट इतना ही अपना सिलेक्ट करिए, ठीक है जी। प्रोसीड करेंगे सर, अब सेम चलेगा, देखिए कंटिन्यू करेंगे। या आपसे वही चेसी नंबर पूछ लेगा यहाँ पे 04047। अब ये देखिए यहाँ हम पिछला पॉलिसी डिटेल डालते हैं, तोड़ दिए, हमसे पूछता भी है पिछला पॉलिसी का खत्म हो गया मेरा सितंबर में, लेकिन 90 दिन नहीं हुए। पैकेज तब करना है जब पिछला कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज है पिछला पॉलिसी। अगर पिछला पॉलिसी थर्ड पार्टी है तो लायबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, इस कंपनी का है, कहाँ से करवाया था और पॉलिसी नंबर आपको डालना है, इतना फर्क है, बाकी सेम चलेगा। ओनर की डिटेल डालिए, मैंने पीए कवर लिया है तो नो में डिटेल डालिए, समरी पेज पे जाएंगे, पॉलिसी पीडीएफ हमको इंस्टेंट दे देंगे। ये था सर टू व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव। एक है 5 साल वाला, जब मान लो किसी ने अक्टूबर में पिछले साल पॉलिसी लिया
ठीक ये है, स्क्रीनशॉट दे दियो। खत्म हो गया या रोल ओवर है, ये भी मेरा नाज में किया था तो छोटी चीज बताऊंगे। एज पर टू कंडीशन दे व्हीलर की देंगे, पॉलिसी बताऊंगा, टू व्हीलर की बताऊंगा, फोर व्हीलर की ना रजिस्ट्रेशन डेट चेंज कर देंगे। चलो इसने नहीं उठाया तो अजी ठीक है वो सर फोर व्हीलर का ही बता दो, ठीक है। ये आ गया है। सर फोर व्हीलर का मैं ठीक है, बट उसमें ये हो जाता है पिछला पॉलिसी नहीं है तो इंस्पेक्शन होगा, वो हम नेक्स्ट वेडनेसडे उसका हम स्क्रीनशॉट क्या करते हैं, एक मीटिंग में एक में ही आपको पूरा पेमेंट करिए। डिटेल जो भी डाउट है वो क्लियर, Screenshot नेक्स्ट वाले में गाड़ी का, एक हेल्थ का कर देंगे, एक पर्सनल एक्सीडेंट का, ऐसे फिर भी आप मेरे को मैसेज या कॉल कर देना, मैं आपको वैसे बता दूँ, क्योंकि उसमें भी पूरा डिटेल फिर 1 बाय 1 कोई हमको नहीं दिखा दो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना सर, तो नेक्स्ट वेडनेसडे हम प्राइवेट कार ही करवाएंगे। क्रैश बैक आ रहा है तो 120 रुपये भेजे सर एक्टिव पॉलिसी में क्या डिटेल रहेगा, जो 5 साल का पॉलिसी 120 रुपये भेजे कब स्टार्ट हुआ तो मैंने डिटेल डाल दी, क्योंकि मैंने लैप्स किया है ना, कि खत्म तो हो गया वो 24 अक्टूबर, देखो 2026 में खत्म हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 21 में लिया, लेकिन बाइक तो मेरी 20 की है ना, तो मैंने 20 से लिया, 2025 में खत्म होगा, किस कंपनी का है और उसका क्या पॉलिसी है, In 29 inch we have 18 नंबर है, हम डाल the dark saddle color 8.5. अब ये आपसे क्या करवाया है ना Front as well as at the rear. हैं? We get suspension क्या fork कहा? at the front, which is rarely seen in any hybrid. फिर ये पीछे क्या Bike in this करेगा? हाँ डॉक्यूमेंट देख लिया, 8 डॉक्यूमेंट मांगा है, कैसे रिप्लेस स्कैनिंग के लिए 50 रुपये बढ़ गए तो 30 रुपये Price range. We get handlebar stem front, which is rarely seen in any hybrid. Right in this price range, we get handlebar stem that is adjustable from the brand color. The wheels are from company Canada. The pedals are of plastic. The seat post is from the brand XMR. And Chanel is an Indian brand. ये पुणे में बेस्ड है, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसकी मैंने एक बाइक को राइड भी किया था, दैट इज Chanel Pro और Chanel सिग्नेचर सीरीज साइकिल, दैट इज ए हाइब्रिड बाइक। आप उसके दोनों के रिव्यू चेक कर सकते हो। बाइक्स काफ़ी अच्छी होती है, दिस ब्रांड इज रियली गुड, ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट दे रही है। Chanel दोनों की तो आप जो बता रहे थे EF500 3x7 speed gears. The rims are double alloy rim with 36 hub rims. The tires are Kenda tires that are also into 2.35 size. Bicep is again a disc brake. The saddle of the bike is of foam and it is very comfortable to ride. The grips used are soft rubber. We get quickly at both the wheels. तो मेरे को थर्ड पार्टी में करना पड़ेगा या फर्स्ट पार्टी में करना पिछला पॉलिसी थर्ड पार्टी है, जब नहीं दिया तब भी उसको फर्स्ट पार्टी करते हैं। टू व्हीलर में कोई इंस्पेक्शन नहीं है, लेकिन फोर व्हीलर के केस में इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन होगा फोर व्हीलर केस में। लाइट चेक है, आप भी कर सकते हैं। ये डिटेल डाल देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तो आपका इसमें चीज और देखना, अभी आपको प्रीमियम आएगा तो ये देखिए मात्र 345 है। अगर मैं प्रीमियम ब्रेकअप दिखाऊं तो इसमें आपसे जो टीटी का आपने 4 साल का और दे रखा है पैसा, देखिए इसमें कहीं थर्ड पार्टी का पैसा 752 रुपये है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉलिसी आपका 345 का है और विद जीरो डेप्थ करेंगे तो ये आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, टू बंपर करेंगे तो लीजिए 45,000 वैल्यू है, इसको आप 20% बढ़ा भी सकते हैं। अब 525 हो गया, 300 कुछ का पहले
तो ये फर्क है तीनों में, टीपी का थर्ड पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज और स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, जीरो डेप्थ के लिए क्या कहाँ पे क्लिक किया आपने? जीरो डेप्थ के लिए डेप्रिसिएशन रिइंबर्समेंट मिलेगा गाड़ी में, बाइक में। ये 5 साल तक ही दिखेगा। अगर सिस्टम को पता लग गया, जैसे ही हम वहाँ पे डेट डालते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन डेट, वो 5 साल से ज्यादा हो गए तो ये आपको ऑप्शन वैसे देगा भी। ओके, ओनली ये न्यू व्हीकल के लिए सर, ये जो आपने जो बताया 5 साल तक सेकंड ईयर से थर्ड ईयर भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी, 6 ईयर भी। ओके। ठीक है ना। बाकी कंटिन्यू सर सेम है, वो पीयूसी आ जाएगा आपका, ओनर का डिटेल डालना और पॉलिसी इशू हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोई डाउट हो तो सर बताइए, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कस्टमर एसबीआई से करता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा दिखाता है लास्ट इंश्योरेंस से। सर देखिए, हमने आपको 20% आप 20% बढ़ाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हमारा लास्ट इंश्योरेंस में चाहे वैल्यू 25,000 तो 26,000 कर देता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, बट कुछ कंपनी में तो आपने ये देखा होगा, पिछली में 25 है, आपको मैन्युअली टाइप करने को देता है, आपको 40 कर दो। बट हमारे सिस्टम में क्या है, एज पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप ईयर सिलेक्ट करोगे, एज पर IRDA सिस्टम उसका एक वैल्यू उठाएगा। आप उसको 20% ही बढ़ा सकते हो, 20% नहीं बढ़ा सकते। हम आपको एप्लाई करके ऐसा नहीं है, आप 26 की जगह 35 कर देना। कस्टमर है, उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, अब वो चाहता है कि कर दो आप लैप्स करके ओवरराइड नहीं सर, वो करेगा 6 महीने हो गए उसको, 6 महीने के बीच में कराना, तो क्या उस प्रीमियम वो तो पहले पे कर रखा थर्ड पार्टी का ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट दे सकते हैं। नहीं 5 साल का पॉलिसी है उसका। नहीं 5 साल का नहीं है, पिछला थर्ड पार्टी पॉलिसी है 1 ईयर का, वो खत्म हो गया। 1 ईयर का वो खत्म नहीं हुआ, उसको 3 महीने हुए हैं, वो कह रहा है कि मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए। ऐसे क्या तो उसी टाइम आपको क्लेम आ रहा होगा, उसका तब मांग रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना। क्लेम तो नहीं आ रहा वो मैं बता देता हूँ, टू व्हीलर में पहले तो होता है कि इंस्पेक्शन नहीं होता, पर जब आपका क्लेम आएगा, उसकी FIR होगी, पुलिस भी अपनी NOC जो भी एक रिपोर्ट देती है, नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट, वो वो लगाता है, कन्वेयर ये पूरी जांच पड़ताल करता है, उसके बाद क्लेम करता है। वो तो ठीक है सर, पर सर ऐसे क्यों करवा रहा है उसको? जब पॉलिसी लिया तब क्यों नहीं करवाया उसने इंस्टेंट, उसी दिन या 1 दिन के अंदर? समझो ना, उसको 3 महीने बाद फिर आपको आगे का सर्विस कर दीजिए, बट उसी टाइम क्यों नहीं करवाया? आप उससे कुछ पूछिए। वो तो पूछा सर, वो कह रहा है कि मैंने उसमें एक चीज और बताता हूं आपको, बिना सलाह के जानकारी के करना भी मत, बिकॉज आपने थर्ड पार्टी का उधर भी दे रखा है और आपसे भी उसने वो करवा लिया, आपने भी कर दिया उसका फर्स्ट पार्टी, और कल को अगर उसका थर्ड पार्टी क्लेम आ गया, दोनों कंपनियां कौन सी क्लेम देगी? आप खुद बताओ। आप कौन एजेंट, आपने कैसे कैसे बताइए। काफी चीजें होती हैं सर, अगर गलती से आपने कॉम्प्रिहेंसिव करना था, थर्ड पार्टी कर दिया आपने, आप मेरे को बता दीजिए, आप सेम डे सेम व्हीकल की कॉम्प्रिहेंसिव कर दीजिए या कल कर दीजिए, 1-2 दिन का हम कर सकते हैं। मैं बैक एंड से क्या करूंगा, थर्ड पार्टी पॉलिसी कैंसिल करा के आपको रिफंड करवा, वो तो हो जाता है, लेकिन 3 महीने बाद से डाउट में चला जाता है। ठीक है ना? ठीक है सर। एक क्वेश्चन और है मेरा सर, बताइए। क्वेश्चन ये है, मान लो क्या हुआ कि मैंने अपना इंश्योरेंस करवा लिया SBI जनरल से, और मैंने है ना अपना व्हीकल कर दिया व्हीकल सेल करने के बाद वो जो इंश्योरेंस वो मेरे नाम पे है, बट अब मेरे को ट्रांसफर करना है अपना इंश्योरेंस, उस केस में क्या प्रोसेस रहेगा? क्योंकि आप मान लो तो व्हीकल तो सेल कर दिया। सर होगा क्या, आप जब व्हीकल सेल करते हो उसके बाद फाइल लगती है, करेक्ट, और नई आरसी बन के आएगी, तो जिस दिन नई आरसी बन के आ जाएगी, कस्टमर एक लेटर मिल जाएगा टू SBI जनरल
ये बाइक थी 7 में के नाम थी जो कि मैंने खरीद ली है और नहीं आज से मेरे नाम है। तो कृपया करके इस पॉलिसी के अंदर मेरा नाम चेंज कर दिया जाए। मेरा नाम ये है, वो साइन करेगा, मेरा फोन नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें आप मेरे को लेटर नहीं आज से पॉलिसी भेज दीजिए। मैं आपको एंडोर्समेंट करा के ओनर नेम चेंज दे दूंगा वापस। 50 रुपीज लगते हैं ओनर नेम चेंज। कितना रुपये लगते हैं सर? 50 तो 50 रुपये लगते हैं जी। ये सभी में पॉलिसी में अमाउंट इतना रहता है या SBI का ही है? गाड़ी हो उसमें 50 है। ओके, अब मेरे करना 55 हो सकता है बट SBI में सर 50 है। बकायदा आपको एंडोर्समेंट में रिटर्न में भी आएगा, उसमें लिखा भी होगा एंडोर्समेंट फी इतनी लगेगी। टाइप क्या है, ओनर नेम चेंज है, ये नाम ये हमें करना पड़ेगा या जिसने बाइक नहीं, आप मेरे को भेज दीजिए बस कि सर इनका मैंने पॉलिसी किया था, अब ओनर चेंज हो गया, आप इनका नाम चेंज करवा दीजिए, वो मेरा काम है, मैं करवा। ओके ठीक है, और कोई डाउट? नहीं, क्लियर हो गया। धन्यवाद। तो सभी वेली भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप एक बार ट्राई जरूर करिए, अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू भी करिए। फिर भी पोर्टल के रिलेटेड या कोई दिक्कत आ जाती है तो आप मेरे को प्रदीप जी को कॉल कर लेना। और नेक्स्ट वेडनेसडे हम 4 व्हीलर की ही करेंगे। प्राइवेट कार का भी इंस्पेक्शन होगा तो कैसे कोटेशन रेज होगा, ठीक है ना, कैसे प्रीमियम उसमें ऊपर नीचे जाएगा। बाकी एड ऑन सेम रहेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है प्राइवेट कार में कुछ बिल्कुल ही नया आ जाएगा। सेम हम नंबर डालेंगे, डिटेल डालेंगे, एड ऑन आएंगे, सेम चीज़ है, 1-2 एड ऑन नहीं आ जाता। आज की ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वेडनेसडे हम एक बार फिर 4 व्हीलर के लिए करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपको अभी वो करता हूँ NCB रिकवरी के लिए नहीं, लास्ट अपर नंबर यही ना 602। हाँ, 9988999766। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। हेलो हेलो, है कोई? हाँ जी सर, बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे फर्स्ट पार्टी में ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आता है एक, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं गाड़ी के, तो उनमें कैसे क्या होता है, वो उसको कैसे जोड़ेंगे, कितना रेट लगाएंगे उसका? किस चीज में? जैसे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करते हैं ना सर, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन होता है एड ऑन्स में। इलेक्ट्रॉनिक का होता है ना, ऐसे तो आपका इसका भी होता है, टायर रिम्स का, इंजन गार्ड का, चलो अलग होता है। वो तो नॉर्मल सा होता है सर, उसको तो चलो हम समझ लेंगे भाई टायर का है, किस चीज़ का है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको का क्या होता है सर, मान लो आपकी तारें इतनी होती है, उससे रिलेटेड कुछ हो गया, अगर आपने वो कवर लिया है तो वो हो जाएगा कवर। फॉर एग्जांपल इंजन गार्ड से समझाता हूँ, आपने चाहे 0 डेप्थ बम्पर टू बम्पर लिया हो पॉलिसी में और इंजन गार्ड नहीं लिया, ठीक है, कल को क्या हुआ, आप रास्ते में जा रहे थे, भारी बारिश हुई, पानी था, आप फिर भी अपनी गाड़ी चलाए गए, ठीक है, उससे क्या हुआ, इंजन में पानी भर गया किसी तरह और इंजन सीज हो गया, ठीक है। अगर आप उस गाड़ी को ठीक कराने जाएंगे ना तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इंजन गार्ड कवर आपने नहीं लिया। अगर आपने इंजन गार्ड एड ऑन लिया होता तो आपका वो वहां से कवर हो जाता। तो ये ऐसे अलग अलग एड ऑन होते हैं। बम्पर टू बम्पर का मतलब होता है अगर आपका फ्रंट में बम्पर टूटा, बैक टूटा, वो भी कवर रहेगा, विदाउट उसमें आपका वो कवर नहीं होता, सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव में। और चीज, जब भी क्लेम आता है बम्पर टू बम्पर पॉलिसी है, मान लो उसमें क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, थोड़ा डेंट है उसने ठीक नहीं कराया, बाद में उसका मेजर एक्सीडेंट या कुछ नुकसान हुआ दूसरी साइड से, तो वो कहता है कि सर मेरा तो इसी में एक्सीडेंट होगा। तो सर्वेयर जांच पड़ताल करता है, पता लग जाता है ये डेंट कितने टाइम पुराना है, तो क्लेम भी साइड एक साइड का मिलता है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, फ्रंट बैक है, ऐसा नहीं है लेफ्ट राइट का दोनों का ही दे देगा, जब तक मेजर एक्सीडेंट ना हो, टोटल लॉस ना हो, कुछ ऐसा ना हो। तो ये कुछ मेजर पॉइंट होते हैं। कस्टमर तो आपको आके बोलेगा अरे मैंने तो बम्पर टू बम्पर कराया था, मेरा तो ये क्लेम सेटलमेंट नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं,
तो उसको समझाना भी पड़ता है भाई, जीरो डेप्थ में ऐसा नहीं है दोनों साइड का क्लेम हो जाता है, एक साइड का ही होता है, लेफ्ट में बम्पर आएंगे, साइड आएगी या राइट में आएगा, ठीक है ना। गाड़ी क्या होगी, एक साइड से बची होगी, रेयर केस है कि गाड़ी के बीच में झुक की दोनों साइड आ जाए, वो तो चलता है, समझ आता है। कई बार क्या होता है लेफ्ट साइड से ठुकी, राइट में पहले का था सर ये तो एक साथ हुआ, तो वो सर्वेयर बता भी देता है सर ये पहले का है, ये अब हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है दोस्तों, ठीक है ना। सर मतलब मेरा कहना है मतलब ये है सर, जैसे कि है ना हम किसी गाड़ी की पॉलिसी कर रहे हैं, हाँ तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऑप्शन आता है कि भाई सर इलेक्ट्रॉनिक्स वो आएगा, फोर व्हीलर में मैं वही कह रहा हूँ, टू व्हीलर से कुछ ज्यादा आते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम फोर व्हीलर में जरूर बताऊंगा वन बाय वन। चलो सर नेक्स्ट टाइम बताएंगे सर। हाँ हाँ नेक्स्ट वेडनेसडे पे सर, एक दिन में एक ही प्रोडक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है मैं सारे आपको फिर थोड़ा बता दूँ। आज टू व्हीलर बताया ना, जितना मेरे से क्लियर हुआ, जितने आपके डाउट आए हमने टू व्हीलर डिस्कस किया। चलो नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम में हम फोर व्हीलर करेंगे, ओके सर, उसमें ऐड ऑन ही चेंज होंगे, ठीक है सर, अगले महीने ठीक है से ना, पूछूंगा उसमें मैं सर। आपको पूरा जी जी सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। लॉग आउट कर कट कर सकते हैं सर। चलो टाटा, बहुत बड़ी